फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज में आपको खुशामदीद है। आज हम कवर करेंगे रिकवरी सिस्टम्स। देखिए, ये जो चीजें मैंने आपको ट्रेनिंग सीरीज के अंदर बताई हुई है, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी अभी तक सेशंस आ चुके हैं रिगार्डिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज, मैं बेसिक्स नहीं बताऊंगा आपको, मैं यहाँ पर आपको पिप्स नहीं बताऊंगा, लेवरेज नहीं बताऊंगा, ब्रोकर सिलेक्शन नहीं बताऊंगा। ये बच्चों वाली चीजें आपको यूट्यूब से वैसे ही पता चल जाएंगी। जो स्टफ मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको यूट्यूब से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है और उनमें से ज्यादातर चीजें जो है वो मैंने खुद हिट एंड ट्रायल करके सीखी हैं। उनके अंदर मेरा खून पसीना मेहनत हर चीज शामिल है और मुफ्त में मैं आपके कदमों में फेंक रहा हूँ ये सारी चीजें। चाहे आप जो मर्जी ट्रेनिंग कोर्स कर लें, किसी से भी ट्रेनिंग ले लें, ये चीजें आपको मिलनी नहीं है तो इनकी कदर करें। फ्री में है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो नाकारा है। अपनी बेसिक्स को पहले क्लियर करें, यूट्यूब पर जाएं, टिप्स का पता होना चाहिए आपको, लेवरेज का पता होना चाहिए आपको, बेसिक नॉलेज आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी मेरी बातें और मेरी कहानियां समझ आएंगी आपको। ये जो सिग्मा सिस्टम आपके सामने चल रहा है, ये उन्हीं चीजों के ऊपर बेस है जो चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो क्विकली जरा समराइज कर लेते हैं कि अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो अभी तक हम कवर कर चुके हैं सप्लाई एंड डिमांड की स्ट्रेटजी, जो कोर स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं। और उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंटली मैंने आपको इंतहाई तफसील से बताया था ट्रेडिंग रूल्स, मतलब वो रूल्स जो कि मैंने खुद से डिफाइन किए। इनको ट्रेड कंफर्मेशंस भी कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स भी कह सकते हैं, जो कि मैं फॉलो करता हूं ट्रेड के अंदर एंटर होने के लिए। जब मैं मैनुअल ट्रेडिंग किया करता था तो बड़ी मेहनत करके मैंने इन रूल्स को डिफाइन किया था, हिट एंड ट्रायल करके। और मैंने ये नोटिस किया था कि अगर मेरे ये 3-4 रूल्स फुलफिल हो रहे हैं तो मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफी इंक्रीज हो जाती है। तो हमने ट्रेडिंग रूल्स कवर कर लिए। प्रैक्टिकली सेटअप्स के अंदर हम लोग ने एंट्री भी ले ली, हम लोग मनी मैनेजमेंट के सिस्टम्स को भी कवर कर चुके हैं काफी हद तक, और जो बकाया मनी मैनेजमेंट का सिस्टम है वो हम लोग रिकवरी के साथ कवर कर लेंगे। तो प्रैक्टिकली हमने स्टॉप लॉसेस भी प्लेस कर लिए हैं, टेक प्रॉफिट भी प्लेस कर लिए हैं। यानी अभी तक अगर आप ट्रेनिंग सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ट्रेड के अंदर एंटर होना, स्टॉप लॉस कहां प्लेस करना है, टेक प्रॉफिट कहां प्लेस करना है, कितने पैसे आपने ट्रेड के अंदर डालने हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये थी क्विक समरी। ये जो पूरी की पूरी ट्रेनिंग सीरीज है ये मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर रहा हूं, तो आपने उसको देख लेना अगर आपको जी चाहता है। ट्रेडिंग जो है बाय फोर्स नहीं सीखी जाती। अगर पैशन है और ट्रेडर आप बनना चाहते हो ना, अपनी बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद ये ट्रेनिंग सीरीज को फॉलो करो। मैं गारंटी देता हूं कि अगर हल्का सा भी दम खम हुआ ना आप में, ट्रेडर आप बन जाओगे। तो खैर, आज हम कवर करेंगे रिकवरी सिस्टम। देखिए, एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, जो शुरू से मैं आपको बताता आया हूं कि जो ट्रेडिंग सिस्टम होता है वो मजमुआ होता है स्ट्रेटजी का, मनी मैनेजमेंट सिस्टम का और रिकवरी सिस्टम का। और एक लॉन्ग लास्टिंग ट्रेडिंग सिस्टम अगर आपने डेवलप करना है तो आपको एक परफेक्ट बैलेंस फाइंड आउट करना है स्ट्रेटजी, मनी मैनेजमेंट और रिकवरी सिस्टम के बीच में। अब स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी बेसिकली वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो कंसेंसस होता है जो कि आप फॉलो करते हैं ट्रेड सेटअप के अंदर एंटर होने के लिए। यानी कि आपने मार्केट में कब एंटर होना है, कैसे एंटर होना है, यानी आपने बाय पोजीशन ओपन करनी है या सेल पोजीशन ओपन करनी है, किस प्राइस पे ओपन करनी है, ये चीज डिटरमिन करेगी कि आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। स्ट्रेटजी के अंदर आप कोई सी भी स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। मैं सप्लाई एंड डिमांड यूज करता हूं, मैं किसी स्ट्रेटजी को गलत नहीं कहता, मैं किसी भी सिस्टम को गलत नहीं कहता। मेरा जो इतराज होता है लोगों के ऊपर वो उनकी हरकतों के ऊपर होता है। ट्रेडिंग के अंदर कभी भी कोई भी चीज गलत या सही नहीं होती है। तो वो तमाम लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, आपने कभी भी किसी की स्ट्रेटजी के ऊपर उंगली नहीं उठानी, किसी के सिस्टम के ऊपर उंगली नहीं उठानी। तो स्ट्रेटजी भी मैंने आपको डिफाइन कर दी कि आपने मार्केट में एंटर कब होना है और किस टाइप की पोजीशन ओपन करनी है, ये मुतय्यन करेगी आपकी स्ट्रेटजी। अब आपने ट्रेड के अंदर पैसा कितना डालना है, ये चीज मुतय्यन करेगा आपका मनी मैनेजमेंट सिस्टम। अब फर्ज करें आप ट्रेड के अंदर एंटर हो चुके, आपको ट्रेड में लॉस हो गया। अब उस लॉस को रिकवर कैसे कर रहा है, उसकी रिकवरी के लिए आपको चाहिए होगा कोई ना कोई रिकवरी सिस्टम। पाकिस्तान के अंदर 99% लोग जो हैं वो फिक्स लॉट साइजिंग सिस्टम यूज करते हैं, कोई भी रिकवरी सिस्टम यूज करना पसंद नहीं करते हैं और इसको टैबू समझते हैं। और कोई सा भी रिकवरी सिस्टम जो है उसको समझते हैं मार्टिंगेल है। तो आज हम बहुत डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आज पार्ट 1 है, रिकवरी सिस्टम के ऊपर 2 पार्ट्स आएंगे। तो अभी मैं फिलहाल आपको बताता हूं कि फर्ज करें कि आप ट्रेड के अंदर एंटर हो चुके हैं, आपने स्टैंडर्ड लॉट यूज की, टेक प्रॉफिट था आपका 10 पिप्स का, स्टॉप लॉस भी आपका 10 पिप्स का। अब ये ट्रेड आपकी लॉस के अंदर क्लोज हो गई है। अब जो ऑप्शंस आपके पास मौजूद है उनमें से सबसे पहली ऑप्शन क्या है आपके पास कि आप कोई भी रिकवरी सिस्टम यूज ना करें, आप नेक्स्ट ट्रेड के अंदर एंटर हुए हैं। आप नेक्स्ट ट्रेड अगर आपकी विनिंग ट्रेड होती है तो आपने अपना लॉस रिकवर कर लिया। अब अगली ट्रेड आपको अगेन विन करनी पड़ेगी ताकि आप ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर आए। यानी यहां पर क्या चल रहा है कि हर लूजिंग ट्रेड के साथ आपको एटलीस्ट 2 विनिंग ट्रेड चाहिए अगर आपने प्रॉफिट कमाना है। यानी कि ओवरऑल अगर आपने 10 ट्रेड्स ली हैं और आप कोई रिकवरी सिस्टम नहीं यूज कर रहे और आप सोलली रिलाय कर रहे हैं अपनी विन रेशो के ऊपर, तो आपको एटलीस्ट 10 में से 6 ट्रेड्स को विन करना है ताकि आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सकें। एक तो ये तरीकाकार है। अब इनके प्रोज एंड कॉन्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको तरीकाकार बता देता हूं कि कौन कौन सी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये तो थी आपकी पहली ऑप्शन जिसके अंदर आप टोटल रिलाय कर रहे होते हैं अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर और विन रेशो के ऊपर। अगर विन रेशो आपकी खराब है तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हर बंदा एक्यूरेसी लगा होता है, क्योंकि सारे लोग एक ही तरह का सिस्टम यूज कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी ऑप्शन की जानिब, यानी कि आपकी सेम ही ट्रेड है, स्टैंडर्ड ऑर्डर आपने यूज की, टेक प्रॉफिट आपका 10 पिप्स, स्टॉप लॉस आपका 10 पिप्स, और ये ट्रेड आपकी लॉस के अंदर क्लोज हो गई है। एक तरीका कार मैंने आपको पीछे बता दिया कि आप विन रेशो के ऊपर रिलाय करते हैं और स्ट्रेटजी के ऊपर रिलाय करते हैं शदीद करके। अब दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप अपने टेक प्रॉफिट के पिप्स को डबल कर लें।
यानी कि आपकी जो नेक्स्ट ट्रेड है, अगर आपने इस लॉस को रिकवर करना है तो आप अपने टेक प्रॉफिट की जो पिप्स हैं उनको डबल कर लें और 20 पिप्स के ऊपर ट्रेड ओपन कर लें। इस तरीके से आप हर लूजिंग ट्रेड के साथ अपने टेक प्रॉफिट के पिप्स को इंक्रीज करते जाएं, यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड को बढ़ाते जाएं। ये वाला सिस्टम भी राजुल वक्त है पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से। इसके अंदर हो क्या रहा है, आप जैसे जैसे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इंक्रीज करते जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड को एम करते जाएंगे तो आपका विन रेशियो शदीद किस्म का डैमेज हो जाएगा। यानी कि पिछली स्ट्रेटजी के अंदर आप स्ट्रेटजी के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा जोर लगा रहे थे, अब आप अपनी स्ट्रेटजी के अंदर घुस के फट गए हो। यानी यहाँ पर हो क्या रहा है कि अभी आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। अब आपके एक तो ट्रेडिंग सेटअप्स भी रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने इंक्रीजिंग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज के साथ अपने सिस्टम को लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिटेबल बनाना है तो आपको ट्रेड के अंदर एंटर होने के लिए ढेरों ढेर कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि आपके पास गलती के चांसेस बहुत कम है। एक ट्रेड जिसका टेक प्रॉफिट 10 पिप्स है उसके टीपी हिट करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वो ट्रेड जिसका टेक प्रॉफिट 20 पिप्स है। यानी मार्केट जो है वो मूव इस तरीके से करती है कि अगर आपका टीपी शॉर्ट है तो आपकी विन रेशियो ऑब्वियसली ज्यादा होगी। अगर आप जैसे जैसे टेक प्रॉफिट को बढ़ाते जाएंगे और रिस्क कांस्टेंट रखेंगे तो ज्यादा चांसेस यही होंगे कि मार्केट पहले आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगी क्योंकि वो आपने 10 पिप्स का रखा हुआ है, और आपके टीपी को बाद में हिट करेगी क्योंकि वो 20 पिप्स का है। मार्केट 10 पिप्स तक जल्दी पहुंच जाएगी एज कंपेयर टू 20 पिप्स। तो जैसे जैसे आप अपने टीपी को बढ़ाते जाएंगे, स्टॉप लॉस को कांस्टेंट रखेंगे, यानी इंक्रीजिंग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज के साथ चलेंगे, तो आपका विनिंग रेशियो इतनी डैमेज हो जाएगी कि आप उसके ऊपर लॉन्ग टर्म सिस्टम डेवलप कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको वंस अगेन एक बैलेंस फाइंड आउट करना होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज का अपनी स्ट्रेटजी के साथ कि कितनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर आपकी स्ट्रेटजी ओवरबर्डनाइज नहीं हो रही, क्योंकि आप इन दोनों सूरतों के अंदर अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर शदीद करके रिलाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी एंट्री गलत है तो आपकी विन रेशियो डैमेज हो जाएगी। आपके पास कोई रिकवरी सिस्टम नहीं है आपकी स्ट्रेटजी की कमी बेशी को दूर करने के लिए। रिकवरी सिस्टम का बेसिक मकसद ये होता है कि अगर हमारी स्ट्रेटजी के अंदर कोई कमी बेशी होगी है तो वो रिकवरी सिस्टम के थ्रू उसको हम रिकवर कर सकें, उस कमी बेशी को दूर कर सकें। तो ये है फ्लॉ इस सेकंड ऑप्शन का। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन की जानिब। थर्ड ऑप्शन के अंदर भी सेम ही ट्रेड है, स्टैंडर्ड लॉट, टीपी 10 पिप्स, स्टॉप लॉस 10 पिप्स। ये वंस अगेन ये लॉस के अंदर क्लोज हो गई। अब आपके पास थर्ड ऑप्शन क्या है कि आप अपनी लॉट साइज को डबल कर लें। अगर आपने इस लॉस को रिकवर करना है तो आप अपनी लॉट साइज को डबल कर लें, यानी कि आप सेकंड ट्रेड के अंदर 2 लॉट साइज को यूज करें ताकि आप इस ट्रेड को रिकवर कर सकें। अब इसका इशू क्या है, इसमें आप स्ट्रेटजी के ऊपर थोड़ा सा कम रिलाई कर रहे हैं। आप बेसिकली लॉसेज को रिकवर करना चाह रहे हैं अपनी पोजीशन साइजिंग के थ्रू, लेकिन चूंकि आप लॉट साइज को डबल करते जा रहे हैं तो उससे आपका रिस्क बेइंतहा का इंक्रीज होता जा रहा है, और चूंकि आपका रिस्क एट सर्टेन पॉइंट इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपका अकाउंट वॉश आउट के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू डेवलपिंग अ लॉन्ग टर्म सिस्टम। तो ये भी जो सिस्टम है ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल नहीं है। इसी वेरिएबल लॉट साइजिंग सिस्टम के अंदर एक चीज आ जाती है ग्रिड मार्टिंगेल। ज्यादातर लोग आपको मार्टिंगेल करते हुए नजर आएंगे। मार्टिंगेल बेसिकली क्या होती है, ये एक टाइप ऑफ रिकवरी सिस्टम है जिसके अंदर 2 चीजें होना जरूरी है। नंबर 1 आपकी लॉट साइज इंक्रीज हो रही हो, और नंबर 2 सेम डायरेक्शन के अंदर इंक्रीज हो रही हो। यानी कि अगर आपको लॉस हुआ बाय पोजीशन से, नेक्स्ट भी आपने बाय पोजीशन ही ओपन करनी है इंक्रीजिंग लॉट साइज के साथ। उस तरीके से हर लॉस के साथ आपने बाय पोजीशन ही ओपन करते जाना है। यहां पर आप ऑड्स के साथ खेल रहे होते हैं। और वंस अगेन मार्टिंगेल विद इंक्रीजिंग लॉट साइजिंग शदीद किस्म की खतरनाक होती है, और इसके ऊपर भी लॉन्ग टर्म सिस्टम डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ग्रिड मार्टिंगेल क्या होता है, ग्रिड बेसिकली स्ट्रेटजी को कहते हैं। यानी कि आप ग्रिड यूज कर रहे हैं अपनी पोजीशन ओपन करने के लिए, कोई स्ट्रेटजी यूज नहीं कर रहे, सिंपल आपने ग्रिड लगाई हुई है। आप कहते हैं कि हर 10 पिप के बाद मेरी बाय की पोजीशन ओपन हो जाए। अगर मार्केट 10 पिप डंप करती है, 10 पिप मजीद करती है तो एक और बाय पोजीशन ओपन हो जाए, एंड सो फोर्थ। इसको कहते हैं ग्रिड। यहाँ पर जो स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हैं वो ग्रिड यूज कर रहे हैं, और जो आपका रिकवरी सिस्टम है वो है मार्टिंगेल का। तो ग्रिड मार्टिंगेल सिस्टम्स भी लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करते। तो मैंने आपको ग्रिड मार्टिंगेल सिस्टम्स का भी बता दिया। अब मार्टिंगेल को अगर आप कपल डाउन करते हैं अपनी किसी स्ट्रेटजी के साथ, यानी कि आप आईसीटी यूज कर रहे हैं, सप्लाई एंड डिमांड यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, उसको आप कपल डाउन अगर करते हैं अपनी स्ट्रेटजी के साथ, तो आप एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपनी लॉट साइज को हर लॉस के साथ डबल करें। आप एक कम मल्टीप्लायर भी यूज कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं कि क्या आपकी स्ट्रेटजी सर्वाइव करती है लॉन्ग टर्म में या नहीं करती है। तो मार्टिंगेल बुरी चीज नहीं है। मार्टिंगेल को इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है ये मुतय्यन करता है कि आप लॉन्ग टर्म सिस्टम डेवलप कर पाते हैं उसके ऊपर या नहीं कर पाते। वंस अगेन कोई भी चीज गलत या सही नहीं होती है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स लोगों ने रखे हुए हैं, एक ही पैमाना रखा हुआ है कि फिक्स लॉट साइजिंग हो, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज्यादा हो तो वही एक अच्छा ट्रेडर या वही एक अच्छा सिस्टम होता है। भाई खुद सोचो तो सही, अगर पूरा पाकिस्तान एक ही तरह की स्ट्रेटजी, एक ही तरह का सिस्टम यूज कर रहा है तो उसके अंदर क्या विनिंग एज है तुम्हारा, उसके अंदर क्या आप प्रॉफिट कमाओगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर आपने कामयाब होना है तो आपको विनिंग एज चाहिए, ऐसी चीज जो सिर्फ आप कर रहे हो और कोई बंदा ना कर रहा हो, कोई ना कोई एज आपको चाहिए।
वो चीज जो कि हर बंदा इस्तेमाल कर रहा हो उसके ऊपर आप सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते। अगर ये तरीकाकार होता और ये कामयाब सिस्टम होता तो पूरा के पूरा पाकिस्तान जो है ना वो भी नोटों में खेल रहा होता, लेकिन नहीं खेल रहा। तो यहीं से आप समझ जाएं कि ये सारी चीजें बकवास हैं। आपको वेरिएबल रिकवरी सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा और एक बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा स्ट्रेटजी, मनी मैनेजमेंट और रिकवरी के बीच में। अब ये तो मैंने आपको 3 तरीकाकार बता दिए जो कि इतने ज्यादा आइडियल नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसके ऊपर आप सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते या कोशिश नहीं कर सकते। कोशिश करें भाई, हो सकता है आपकी स्ट्रेटजी के साथ फिक्स लॉट साइजिंग सिस्टम सूट कर जाए, हो सकता है आपकी स्ट्रेटजी के साथ वेरिएबल लॉट साइजिंग सिस्टम सूट कर जाए। तो हर चीज को आपको आजमाना है, ट्राई करना है और फिर उसके बाद फैसला करना है कि क्या इस चीज को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आ जाते हैं चौथे सिस्टम की तरफ जो कि है परसेंटेज बेस्ड सिस्टम, जो कि सिग्मा ईए यूज करता है। मैंने ये तमाम सिस्टम जो अभी आपको पहले बताया ना, इनके ऊपर भाईजान उम्र गुजारी है और बेइंतहा की कोशिश की है लॉन्ग टर्म सिस्टम डेवलप करने के लिए। फिक्स लॉट साइजिंग के साथ भी, वेरिएबल लॉट साइजिंग के साथ भी, रिस्क टू रिवॉर्ड्स को भी ट्वीक करके देखा, लेकिन जो मुझे कामयाबी मिली वो मिली थी परसेंटेज बेस्ड सिस्टम के ऊपर जो कि सिग्मा ईए यूज करता है। उसको इंतहाई डिटेल से हम लोग सेकंड वीडियो के अंदर कवर करेंगे क्योंकि इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिग्मा कौन सा रिकवरी सिस्टम यूज कर रहा है इंशाल्लाह उसको हम सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। उसको आप मैनुअली भी यूज कर सकते हैं और वो लाइफ चेंजिंग होगा आपके लिए, गेम चेंजर होगी ये चीज। क्योंकि पाकिस्तान में भाई उसके ऊपर कोई बात नहीं करता और ना ही कोई यूज करता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग तो कम ही करते हैं। ज्यादातर लोग मेंटोर बने हुए हैं या कोर्सेज भेजते हैं या ट्रेडिंग के ऊपर बैठ के ज्ञान पेल लेते हैं।